तो आज जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, ये मंदिर कहाँ है, क्या है, मैं सब कुछ मैं पुजारी जी के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर में ना आप कुछ सहयोग भी करें, डोनेट भी करें, समझे? क्योंकि मैंने जब इस मंदिर की स्थिति देखी और बाबा का जहाँ तक मैंने पूछा बाबा से, बाबा अकेले हैं। इस मंदिर का देख रेख, इनकी जिम्मेवारी सब बाबा पर है और बाबा अब आप देख सकते हैं कि उम्र कितनी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी अपने पब्लिक देख रहे हैं ना, जो अपने भाई देख रहे हैं, वो आपको कुछ दान दक्षिणा भी दे, ताकि आप मंदिर का और भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं यही कहूँगा, आप जितना देंगे ना, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं। मैं वो कोई बेईमान हूँ नहीं, मैं खुद भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो आज सनातनी भाई जितना देंगे ना, वो सब मैं सुबह सुबह आपको दे दूंगा, ठीक है? तो ये बात है। बाकी पुजारी जी आप ये बताइए कि मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर, ये नाग देवता का मंदिर है। नागदेव। सरमरिया दादा इसका नाम है। दादर और बलिया दो गांव के बीच में है। और यहाँ जानवर भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं, सब कोई आते हैं। तो हम इसको सेवा करने के लिए यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो अब ये बताइए आप पंडित जी, आपकी उम्र कितनी हुई होगी? मेरी उम्र 73 वर्ष हो गया है। कितने? 73 और 3। अच्छा, 73, 73 साल इनकी उम्र हो चुकी है, सोच लो। और मेरा कहने का एक मकसद है कि तुम कोई देवी दर्शन करो, कि कोई ये पब्लिक के साथ बातचीत करो, तो पवित्र होकर बात करना। मनुष्य जाति में अज्ञानता बहुत है। जो भी बता देगा वो रास्ते चले जाएगा, ऐसा नहीं है। जो करने का है वो कोई अलग है। भक्ति करना और दिखाने की बात नहीं है। और ये सब दान दक्षिणा की आशा रख के बैठते हैं, वो कभी भक्ति कर सकते नहीं जी, लेकिन अपनी आशा नहीं रखनी है, हमें किसी से मांगना नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से दे दे तो उसे क्या करना है? वो बात सही है तुम्हारी, तुम जो कह रहे हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आज कोई टुकड़ा देने वाला नहीं है। जी। तुम्हें जो रास्ता पे यात्रा करने निकलेगा, रास्ता को पूछेगा तो तुम्हें रास्ता बताएगा नहीं। कम इंसान है कहने का कि जो बाबा को भोलेनाथ को पहले मानते थे, ऐसे नहीं है। आज बहुत कम हो गया है। इसीलिए हम भगवान के पास यही प्रार्थना मांगते हैं कि जो जो देश विदेश सभी जो भूमि गोपाल की, वो कोई किसी का रिश्तेदारी नहीं कि इतना तेरा इतना मेरा। जो जहाँ जा वहाँ वो जा बैठा, वो इस घड़ी उसी का होगा। वो सब जहाँ जहाँ रहेगा वो इसी का हो। ऐसा करके रहेगा तो हर इंसान को कभी दुख नहीं मिलेगा। जो चाहेगा वो उसको मिल सकता है। तो जैसे पुजारी जी आपने बताया कि आप अकेले रहते हो यहाँ, तो अकेले रहते हो तो इस मंदिर का खर्चा कैसे चलता है? आखिर खाना पीना कैसे होता है आपका? मेरे खाने पीने का मैं कोई टेंशन लेता नहीं हूँ। नहीं लेता हूँ इसका कारण कि मैं इसका विश्वास पर बैठे हूँ। तो मैं जो चिंतन करूँ वो मेरे को पैसे, कपड़ा और दूसरे को खिलाना, मेरे को खाना, वो सब कुछ आ जाते हैं ये भी हिसाब से। हाँ। तो महादेव की प्रति भक्ति, जैसे कि पंडित जी मैं भी बताना चाहूँ, तो मैं भी किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, घर का इकलौता बेटा हूँ। मुझे घर भी चलाना होता है, मैं घर चलाता हूँ क्योंकि पिताजी की तबीयत अब खराब रहने लगी, वो काम नहीं करते हैं। तो घर का जिम्मेवारी और भोलेनाथ के प्रति मेरा जो इतना प्यार है ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैं चाहता हूँ कि सनातन के लिए कुछ करूँ, अपने हिंदुत्व के लिए कुछ करूँ। तो पैसे से नहीं कर सकता ना, तो दुनिया में जा जाकर अपने पूरे भारत में ये बता सकूं कि एक होकर रहो, किसी को कुछ गलत मत बोलो, अपना भक्ति मार्ग पर चलो। जी, तो मेरा ये है। तो अब पुजारी जी आप ये बताइए कि इस मंदिर की क्या मतलब, आखिर ये कैसे हुआ? जी है, ये मंदिर जो है ये कैसे इसका निर्माण हुआ, या क्या यहाँ की मान्यता क्या है यहाँ पर? यहाँ की मान्यता ऐसी है कि एक ब्राह्मण था और यहाँ छोटा सा नाग देवता का थानक था। तो उसका
पहले पैसे का कोथरा भरते थे, तो कोथरा के अंदर वो कोथरा कहीं भूल गया, तो वो आके निराश होकर बाबा को बोला, बाबा मेरा जो पैसा गुम हो गया है वो मिल जाएगा तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। तो तीसरे दिन इसको यहाँ बुला के पैसे दे दिया वापिस। तो इसने ये वामन ने ये मंदिर तब से बनाया है। और जो जो इच्छा करके आता है उसकी इच्छा परिपूर्ण होती है। लेकिन सही हिसाब से गलत काम करेगा तो यहाँ नाग देवता रहता है, शेर रहता है, दीपड़ा रहता है, सब कोई ना कोई हिसाब से तुमको दंड मिलेगा। यहाँ रह नहीं सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। इसका हिसाब ऐसा है। और हमको कोई पूछेगा कि हमको यहाँ ठहरना है तो पहले हमको पूछना इसकी रजा आएगा तो हम हाँ बोलेंगे, मगर ना बोलेंगे। और हमको ना आई ही नहीं, क्यों? हाँ, मेरा दिल साफ है तो दूसरे का दिल भी मेला होगा तो भी साफ हो जाएगा। इसीलिए हम यही श्रद्धा से रहते हैं कि जो मुझे चाहिए वो मिलता है, तो मैं इतना सा खाने के वक्त के लिए क्यों सारी दुनिया में घूमूं। हम जन्म जाति के बाबा का तो है ही, बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े पहले तो कुछ नहीं होते, ये पहनने से नहीं होता है। धर्म ऐसा चीज़ है कि उसका आचरण में रहना चाहिए। आचरण मतलब कानूनी। किसी को अपने जो वचन दे दिया कि मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं तुमको भगवान श्रीफल चढ़ाऊँगा, तो वो करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा काम हो गया तो बाबा आजकल उसमें मुद्दत नहीं चलती। इसीलिए जो जो ये जाते हैं, यात्रा करते हैं, हमको दुख होता है। क्यों? कि उसको तेरे जैसे समझने वाले बहुत कम है इस दुनिया में जी। करने निकलता है यात्रा और भौतिक सुख मानने के लिए कुछ न कुछ आशा करते हैं, तो यात्रा नहीं होती। क्योंकि गलत काम किया, कोई शराब पी लिया, कोई जुआ खेल लिया, किसी के साथ गैर वर्तन किया, वो यात्रा माना नहीं जाती। यात्रा कैसे मानी जाती है कि तुम पैदल चलो या कोई साधन में बैठो या हेलीकॉप्टर में बैठो या चल के जाओ, तो वो स्मरण उसका होना चाहिए भोले बाबा का। अपना कोई भी इष्ट देव हो उसका विश्वास रख के जो करेगा तो उसको परिपूर्ण ये यात्रा की सफलता का फल मिलेगा। ये खेडूत लोग बारिश होते हैं तब उसको बीज बोते हैं ना जी। इसमें ऐसे ये धर्म का रास्ता ऐसा है, तुम कुछ भी मेहनत करो भगवान के पीछे तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत मारी नहीं जाएगी, वो काम आएगी कोई ना कोई मतलब से। तुम्हारा सहारा रूपी ईश्वर बनते ही रहेगा। मैं यहाँ तुमको ऐसे तैसे करके बना के तुम्हें बोल दूँ इसको रोके साकल वाकल ले लेगा, मार देगा, तो इससे पहले मैं मर जाऊँगा। इसीलिए सच्चा होता है, झूठ होता है। जैसे कि पंडित जी मैं बताऊं, अभी आपने एक बात बोला कि न मैं नशा करता हूँ, ठीक है, ना नशा करता हूँ, और ख़ास करके जब से यात्रा शुरू की है तो कुछ नहीं करता हूँ। नशा में कुछ नहीं, मांस मछली तो छोड़ ही दिया है मैंने। जब भक्ति मार्ग पर मैं आया, पहले खाता था बचपन में, लेकिन जब से मैं सनातन का काम करने लगा तब से मैंने वो सब भी छोड़ दिया, खाना पीना। अभी जो चल रहा हूँ बस भगवान का नाम ले रहा हूँ। रास्ते में लोग आते हैं तो ये लो रखो कुछ, तो वो रख लेता हूँ, लेकिन हाँ किसी से मांगता नहीं हूँ। रुकने का बस मेरा ये रहता है। तो आपने देखा कि मैं आया, मैंने आपसे पूछा कि मैं रुक सकता हूँ, तो आपने बोला हाँ। नहीं बोलता तो मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसा है पंडित जी, मैंने अपना आपको बता दिया जी। वो रुकने का क्या, तुम्हारा कोई देवी देव का परिभ्राव होता है, वो सामने से बोलता है उसको आश्रय दे, तेरा भला होगा, वो तेरा बुरा नहीं करेगा, तब उसको रुकने देते। मगर हम बोले भाई हमने रात रहने देना, तो तुम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तुम्हारे पर अभी तुम जो यात्रा की सफलता मिली है, तुम्हारे 25-75% हो चुका है, 25% कम होगा, तो वो सब परिपूर्ण होगा, ऐसा आशीर्वाद है। बाकी ये मंदिर जो अगर देखा जाए तो वो नाग देवता का है। और
नाग देवता और कुछ बताइए। और नाग देवता है, खोड़ियार माँ है यहाँ पे। और खोड़ियार माँ का वो उसकी 7 बहनें हैं अच्छा। खोड़ियार माँ। तो वो जो 6 बहनों क्या बोली, ये तो लंगड़ी है खोड़ियार माँ को, अपना साथ कब निभाएगा, अपने चलना पड़ेगा। न वो घड़ी बोलेगा इधर बैठो यार, बोले पोरा खाना है सर, इससे पहले अपने चले जाए। तो माँ ने कहा देखो, जहाँ जहाँ हमारा सिंदूर का थापा होगा वहाँ नहीं बैठने का। अच्छा। तुम 6 बहनों को इधर बैठने का नहीं। यहाँ माँ, यहाँ त्राही माम शरणागतम माँ का भजन किया, तब 6 बहनों उसके बगल में बैठे, बाहर मंदिर है इसके बगल में 6 बहनें बैठी है। बोले हमारे से गलती हो गई और हम अभी ऐसा अभिमान नहीं करेगा। तो माँ ने माफ करके यहाँ इसको विश्रांति मिली थी। अच्छा, स्थान दिया, यहाँ स्थान दिया यहाँ की, यहाँ रह सकते हो। तो वो क्लिप में भी दिखा दूंगा सुबह सुबह। हाँ हाँ सुबह। जी। बाकी पंडित जी, मैंने जो कुछ दान दक्षिणा के लिए बोला, अगर कोई दे दे तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं करूँ। हाँ तो अगर जो भी आएगा, अगर सच में बता रहा हूँ देना चाहते हैं तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि पंडित जी के लिए, मगर मैं आया हूँ यहाँ देखकर मुझे लगा कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पंडित जी बहुत मंदिरों में रुका है, लेकिन सबसे पहले पता नहीं आज लगा कि मैं आपके लिए कुछ करके जाऊँ। तो अगर महादेव की कृपा हुई, नागदेवता की कृपा हुई, जैसे कि आपने बोला कि अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उसी तरह से मैं कोई झूठ बोलूंगा भी नहीं कभी, इन सब के मामले में तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जितना आएगा सुबह, अभी डालूंगा मैं वीडियो, जितना आएगा सुबह मैं आपको दूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।